जाते हैं और तकनीकी शिक्षा भी पढ़ाई जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा के लिए भारी भरकम बजट भी अलॉट किया गया है, तो राज्य सरकारों की प्राथमिकता में भी एजुकेशन सबसे ऊपर होती है। 5 स्टार स्कूल भी इस देश में पढ़ाई लिखाई के मायने बदल रहे हैं। बावजूद इसके एक बुनियादी सवाल ऐसा भी है जिससे भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। यह सवाल उस सूबे से भी जुड़ा है जिसकी सरकार शिक्षा का हब होने का दावा करती है। A for B for F for K for P for Y for। सभी 21 जिले बोलेंगे, पोल खोलेंगे। हरियाणा का बुनियादी सवाल, अंधकार में भविष्य। हरियाणा के हर जिले में बुनियादी सवाल बेहद गंभीर दिखाई देता है। पानीपत की इस खबर पर जरा गौर करिएगा। जिले के पढ़ाना गांव में 2 छात्रों की मौत हुई है और परिजनों का आरोप है उनके लाडलों की मौत मिड डे मील का भोजन करने से हुई है। ऐसे में एक बार फिर मिड डे मील योजना सवालों के घेरे में है और मिड डे मील के बजट पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मिड डे मील पर सवाल। पानीपत में हुआ अनर्थ, 2 छात्रों की हुई मौत, परिजनों ने लगाए आरोप। सरकारी स्कूलों में मिलने वाली दोपहर की खिचड़ी फिर से सवालों के घेरे में है। पानीपत के गांव परडाना में 2 छात्रों की मौत हुई है। दोनों मृतक छात्र सगे भाई हैं। परिजनों के मुताबिक 7 साल का सागर और 4 साल का रमन आंगनवाड़ी से आए थे और घर आने पर उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। आनन फानन में दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। परिजनों के मुताबिक दोनों छात्रों की मौत जहरीले खाने से हुई है और डॉक्टर्स की टीम भी यही कह रही है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। दोनों छात्रों ने आंगनवाड़ी में दोपहर का भोजन किया था। इस भोजन को मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में दिया जाता है। मृतक के परिजनों का आरोप है मिड डे मील का भोजन खाने की वजह से उनके लाडले अब इस दुनिया में नहीं हैं। आंगनबाड़ी में गए थे खाना खाने के लिए 11 बजे ही कोई वहाँ से ये दोनों होते आ गए। यहाँ तक पहुँचे इतने ही पूरे हो गए। कितनी उम्र है? बड़े की 7 साल है, छोटे की 5 साल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी सरोज बाला मौके पर पहुंच गई। उन्होंने छात्रों के परिजनों की हिम्मत बढ़ाई। जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी सरोज बाला के मुताबिक आंगनवाड़ी की संचालिका बिमला देवी की जांच की जाएगी और इस मामले में कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन्होंने जो वहाँ पे मिड डे मील जो बना था उसका खाना खाया और ये बीमार हो गया। आंगनवाड़ी जो सेंटर है उससे आंगनवाड़ी वहाँ का ये मामला बताते हैं। बिमला जो वर्कर वहाँ पे बताई, जैसा कि पेरेंट्स ने बताया। ये अभी मैंने PYCDS को कॉल किया, जैसे वो आएगी तो। लेकिन बहुत दुख की बात है। हम ये चाहते हैं कि मिड डे मील में तो कोई कोताही न बरती जाए। तहकीकात करवाएंगे, पता चलेगा कि मिड डे मील से हुई है या कोई और इंसिडेंट है, या उसमें अगर मिड डे मील तो और बच्चों ने भी खाया होगा। पानीपत के परडाना में हुई अनहोनी करोड़ रुपए की मिड डे मील योजना पर अरबों रुपए का सवाल उठा रही है, क्योंकि मिड डे मील योजना जमीन पर कभी भी सार्थक नजर नहीं आई और हमेशा बुनियादी सवाल उठाती रही है। प्रवीण भारद्वाज, MH1 न्यूज, पानीपत। मिड डे मील योजना की खिचड़ी अब कड़वी लगने लगी है, तो राष्ट्र के उस आधार पर भी सवाल उठ रहे हैं जिसे किसी भी देश की बुनियाद माना जाता है। जी हां, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान किसी भी शख्स में देशभक्ति का जज्बा भरते हैं। इनके जरिए मौलिक अधिकारों बोध भी होता है और नागरिकों में फर्ज की भावना भी पैदा होती है। लेकिन 7वीं के सिलेबस की एक किताब में प्रकाशित राष्ट्रगान को पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल जी, इस खबर पर जरा गौर करिएगा, क्योंकि गलती 4 साल से दोहराई जा रही है।
किसी भी देश की बुनियाद उसके राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान से शुरू होती है। किसी भी राष्ट्र के लिए इन बुनियादी बातों पर गौर करना बेहद जरूरी है। लेकिन इस देश में राष्ट्रीय आधार कई मौकों पर मजाक बनकर रह जाता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एक किताब में राष्ट्रीय गान के साथ भी शर्मनाक छेड़छाड़ की गई है। इस किताब में राष्ट्रीय गान को छापने में भयंकर गलती हुई है। इस किताब पर जरा गौर करिए। ये किताब सर्व शिक्षा अभियान के तहत 7वीं कक्षा के छात्रों को मिली है। इस किताब को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तहत प्रकाशित किया गया है और इस किताब की भाषा संस्कृत है। लेकिन राष्ट्रीय गान के साथ इस किताब में कैसे खिलवाड़ हुआ है, आप खुद देख लीजिए। इस किताब के चौथे पेज पर राष्ट्रीय गान प्रकाशित हुआ है। इस किताब में लिखे राष्ट्रीय गान में शुभ नामे जागे तब आशीष मांगे अंकित किया गया है, जबकि हर कोई जानता है ये तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे होना चाहिए। राष्ट्रीय गान में वर्णित तब शब्द का अर्थ तुम्हारा है, जबकि छात्र इस पुस्तक के जरिए तब को तब पढ़ रहे हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा रावण उत्कल गंगा यमुना जल सीता। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्तर जल्दी कलंगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्तर जल्दी कलंगा। अब इस किताब में छपी 10वीं लाइन पर भी गौर कर लीजिए। इस पंक्ति में जन गण मन अधिनायक जय हे लिखा हुआ है, जबकि असल में जन गण मंगल दायक जय हे होना चाहिए। विंध्य हिमाचल गंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। मिस्टेक हो गया है। इस किताब को सरकारी स्कूलों में मुफ्त में बांटा गया है, तो प्राइवेट स्कूलों में हरियाणा शिक्षा बोर्ड की पढ़ाई करने वाले छात्र भी इसी किताब को पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, पिछले 4 साल से गलतियों से भरी किताब छात्रों को पढ़ाई जा रही है और इस मामले में शिक्षा बोर्ड की तरफ से घोर लापरवाही दिखाई गई है। अगर ये खाली प्रिंटिंग में है तो जिन्होंने संशोधन किया है उनको इसे गहराई से देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा समय निकालना चाहिए, उसको देखना चाहिए, ढंग से संशोधित करना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये हम सबके लिए ही एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। अगर हमारा राष्ट्रगान हम अपने विद्यार्थियों को ही गलत पढ़ा रहे हैं तो गलती है हम लोगों की, शिक्षकों की, शिक्षक वर्ग के लिए ये एक बहुत बड़ा गलती है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की तरफ से इस किताब को छापने की परमिशन मिली थी, जबकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी को भी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से इस किताब को सिलेबस में शामिल किया गया है। ऐसे में सवाल और भी गंभीर दिखाई देता है। किताबें तो पिछले सेशन 2012-13 की सेशन की किताबें, पीछे छपी हुई किताबें, कक्षा 7 की किताब की आप बात कर रहे हैं। और ये मैंने यहाँ इस पद के ऊपर जो है 16 नवंबर को ज्वाइन किया। मेरे से पहले ये किताबें बांटी गई थी। अब मेरी नॉलेज में आई है तो इनका जो भी इस किताब को देखेंगे और फिर हम बोर्ड को देखेंगे, बोर्ड से छप के ताकि बच्चे सही राष्ट्रीय गान करें। जब हमारे पास ही कि आप पता लगा है कि किताब ऐसे छपी है तो उसको लिख के भेजेंगे कि किताब में प्रिंट गलत हुई है, कोई प्रिंटिंग गलत है। जिला सर्व शिक्षा अभियान के संयोजक आनंद चौधरी कहते हैं, मामला वाकई बेहद गंभीर है और इस पर संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन सवाल यही उठता है, आखिर बुनियादी मामलों में चूक क्यों होती है? सवाल गंभीर इसलिए भी है क्योंकि भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज, यमुनानगर।